नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी की 85 वर्षीय बुजुर्ग माँ गंभीर बीमार पड़ जाती है और उनका अस्पताल में इलाज होता है। लेकिन जब वह कर्मचारी मेडिकल बिल क्लेम करता है तो सरकार यह कहकर क्लेम खारिज कर देती है कि आपकी माँ को तो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, इसलिए वे आप पर निर्भर या आश्रित नहीं है। क्या यह सही है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मेडिकल रीइंबर्समेंट और डिपेंडेंसी पर अदालत का नया कानूनी रुख क्या है। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह लैंडमार्क जजमेंट आपके बहुत काम आने वाला है। आइए सबसे पहले इस केस के जरूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझ लेते हैं। केस याचिकाकर्ता हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी। विवाद की वजह जुलाई 2024 में बलवंत सिंह की 85 वर्षीय मां का मोहाली के मैक्स अस्पताल में दिल का ऑपरेशन हुआ और स्टेंट डाला गया। इलाज का कुल खर्च 1,30,073 रुपए। सरकार का फैसला। स्वास्थ्य विभाग ने 14 दिसंबर 2007 के अपने एक पुराने प्रशासनिक निर्देश का हवाला देते हुए क्लेम खारिज कर दिया। सरकार का तर्क था कि क्योंकि मां को राज्य सरकार से ओल्ड एज पेंशन मिलती है, इसलिए वह पूरी तरह अपने बेटे पर आश्रित नहीं मानी जा सकती। हाई कोर्ट का फैसला। 14 अक्टूबर 2025 के राज्य सरकार के इस खारिज करने वाले आदेश को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले में 3 बहुत महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत रखे हैं जिन्हें हर नागरिक और कर्मचारी को जानना चाहिए। पहला, आर्थिक बनाम शारीरिक निर्भरता, फाइनेंशियल वर्सेस फिजिकल डिपेंडेंसी। अदालत ने कहा कि पूरी तरह से आश्रित होने का मतलब केवल पैसों से नहीं होता। उम्र दराज और गंभीर रूप से बीमार माता पिता को केवल पैसों की नहीं बल्कि शारीरिक देखभाल की भी जरूरत होती है। दूसरा, पेंशन की राशि और महंगे इलाज का यथार्थ। बुढ़ापे में मिलने वाली मामूली वृद्धावस्था पेंशन यानी कि ओल्ड एज पेंशन इतनी पर्याप्त नहीं होती कि वह किसी प्राइवेट अस्पताल में हृदय रोग जैसे महंगे इलाज का खर्च उठा सके। तीसरा, मेडिकल क्लेम कोई दया या कृपा नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेडिकल रीइंबर्समेंट सरकार की कोई चैरिटी नहीं है। यह सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बनाई गई एक कल्याणकारी व्यवस्था यानी कि वेलफेयर स्कीम का कानूनी हिस्सा है। अदालत ने राज्य सरकार का क्लेम खारिज करने वाला आदेश रद्द करते हुए सरकार को निम्नलिखित सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार को बलवंत सिंह को उनके मेडिकल क्लेम के 1,30,073 रुपीस पूरे जारी करने होंगे। इस राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज यानी इंटरेस्ट भी देना होगा, जिसकी समय सीमा 2 महीने तय की गई है। यदि सरकार 2 महीने के भीतर यह भुगतान करने में विफल रहती है तो ब्याज की दर बढ़कर 9% प्रतिवर्ष हो जाएगी। इस फैसले का शैक्षिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संदेश यह है कि 14 दिसंबर 2007 जैसे पुराने प्रशासनिक निर्देश किसी नागरिक या कर्मचारी के मौलिक कल्याणकारी अधिकारों को नहीं छीन सकते। वृद्धावस्था पेंशन सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा है, जबकि मेडिकल क्लेम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सेवा नियमों का हिस्सा है। दोनों को मिलाकर कर्मचारियों के आश्रितों को लाभ से वंचित करना कानून गलत और मनमाना है। क्या आपको लगता है कि प्रशासनिक नियमों में ऐसे बदलाव पहले से ही हो जाने चाहिए थे ताकि कर्मचारियों को कोर्ट न जाना पड़े? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।